कभी कभी दोस्तों लड़कियां बेकसूर होती है कि न चाहते हुए भी वो एक गलत रास्ते में निकल जाना उनकी एक मजबूरी हो जाती है। या मजबूरी एक ऐसे कंडीशन में पड़ जाता है कि न तो वो घर का रास्ता है और नहीं वो घाट का, नहीं वो कुछ कर भी न पाए। ऐसी कभी कभी सिलवार तरीके से कभी कभी फंस जाता है। और कैसे एक लड़की ने एक ऐसी एक प्रेम प्रसंग के मामले में फंस जाती है कि इस बात की जानकारी अपना फैमिली को भी नहीं बता पाती और नहीं अपना थाने को भी, जिस वजह से इस लड़की को ब्लैकमेल एक लड़का ने दोस्तों करता जाता है। अब इस कदर करता जाता है कि धीरे धीरे इसके लड़की के पेट में गर्भवती हो जाती है और 4 माह के गर्भवती जैसी होती है फिर इसको अबॉर्शन किया जाता है। ऐसे न जाने कितने बार होता चलता है। तब ये आखिरकार दोस्तों ये लड़की जो है टूट जाती है और टूटने के बाद जब अपने माता पिता और थाने को सूचना मिलता है तो लोग थाना भी हैरान हो जाती है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम घटना ऐसे सेक्सुअल रिलेटिव से देखा जाए या प्रेम प्रसंग के विवाद देखा जाए तो ज्यादातर जो ठहराव जो है उसको जो गलत आचरण जो है बताया जाता है कि लड़कियों के भी कयक इनका पैर जो है फिसलने लगती है। लड़कियां काफी अब लड़के से ज्यादा हद पार कर चुकी है। तब से ही जब सुनते हैं लोगों ने जानकारी प्राप्त एक लड़की ने देती है तो देने के बाद दोस्तों हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक लड़की ने ऐसी कृत जो है ऐसी एक लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन मजबूरन बस बनाना क्यों पड़ता है, इसके बारे में हम प्रॉपर ढंग से जानकारी जो है विस्तार रूप से देने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी कहानियां मैं लाता रहता हूं वो जेन्युइन रहता हूं और हकीकत रहता है। और जो भी तत्काल का घटना ऐसे रहता है फिलहाल वही लाने में सक्षम होता हूं, वही लाने के लिए इच्छा भी जाहिर करता हूं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जहां तक हो इनका शेयर भी करें इस वीडियो को। तो चलते हैं अब कहानी के ऊपर। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी अपना मुंबई शहर की है। तो आज के लिए यही है कि कैसे इस मसले को इंजाम तक पहुंचा, इसके बारे में जानकारी जो मिला है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम रामजी राज। दरअसल ये जो घटना है एक लड़की ने अपना एक गणेश चतुर्दशी के टाइम पर गणेश महोत्सव का उत्सव जाग रहा था। काफी धूमधाम से गणेश की मंडप वहां पे काफी पूजन समर्पण जो हो रहा था, वहीं पर एक लड़की ने जाती है और जाने के बाद वहां पे पहुंची तो है। अब पहुंचने के बाद वहां पे पूजन पाठ भी करती है। अब पूजन पाठ करने के बाद वो चाहती है कि वहां से मैं कहीं अपना घर की तरफ ही लौटूं, लेकिन वो बीच में ही एक ऐसे आवारा लड़का पड़ जाता है कि उसके ही बीच में ऐसी मुसीबत एक खड़ा हो जाता है कि जिसके वजह से ये जो लड़की है उस लड़के के साथ हर पल देना शुरू कर देती है। और शुरू करने के बाद अंततः ऐसा होता है इसमें जो लड़की है लड़की को प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और कैसे होता है इसके बारे में विस्तार रूप से जानिए कि ये घटना जब मुंबई शहर की एक मीरा रोड की है और मीरा रोड पर ये लड़की ने अपना किराए पर रूम लेकर के पढ़ती थी। काफी अच्छी तरीके से पढ़ाई करती थी। अब पढ़ाई करने के दौरान ही वहां पे एक गणेश मंदिर है, वहां पे प्रॉपर पूजा पाठ का काम हुआ करता था। पूजा पाठ जो भी महोत्सव हो उस गणेश के मंदिर जो है वहां पे हुआ करता था। वहीं पे जाती है लड़की ने और जाने के बाद वहां पे पूजन पाठ भी करती है। और करने के बाद वहां से सोचती है कि मैं अब अपना घर चले जाए, लेकिन उसी रास्ते वो जो लड़की है उस गली को खो देती है। और खोने के बाद वहां पे एक लड़का रहता है। लड़का ने बताती है, एक लड़का रहता है, लड़का ने बोलता है क्या बहन आप जो है आपकी जो चेहरे का जो रौनक है वो काफी घबराहट सी महसूस हो रहा है
क्या आपको कुछ परेशानियां हैं? तो लड़की ने बताती है कि भाई ऐसा बात नहीं है, लेकिन दरअसल मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है और उनका रास्ता भी पता नहीं है कहाँ पे है। तब से ही ये लड़का ने बताता है कि क्या बात करते हो आप, एड्रेस तो बता, उस एड्रेस पर मैं लेकर चलता हूँ और आपको जिनसे मुलाकात करना हो वहां पे मैं ले जा करके आपसे मुलाकात भी आपका करा दूंगा। तब से लड़की ने एड्रेस बताती है और ये लड़की के जो माँ रहती है, लड़की के माँ ने अपना निजी जो एक बगल के ही कहीं पे ऑफिस में जॉब करती है और जॉब करने के टाइम पर एक घर में कोई भी नहीं रहता है। तब से ही ये लड़की ने बोलती है कि उसी वहां से मिलने के बाद दोस्त से, इसके बाद मुझे माँ के ऑफिस के यहाँ जाना है। तब जैसे ही ये लड़का ने लेकर के जाता है अपना उस एड्रेस पे और वहां लड़की पहुंचती है, बताते कि यहीं पे वहां पे आपका जिनसे मुलाकातें करना है यहीं पे उनका घर है, जाकर मुलाकात कर लो। लेकिन दोनों जो है स्कूटी के माध्यम से जाते हैं तो बोलते हैं स्कूटी अब रहेगा कहाँ पे। बताता है कि लड़का ने कि मैं इंतजार कर रहा हूँ स्कूटी का, देख रेख करूंगा और आप उधर से घूम करके जब आओगी तब स्कूटी लेकर के चले जाना, ऐसे स्कूटी का छोड़ देना उचित नहीं है। तब से ही लड़का ने स्कूटी को देखने लगता है और ये लड़की ने चली जाती है और दोस्तों से मुलाकात करने के बाद वहां से रिटर्न जब आती है तो देखते हैं कि लड़का ने अभी तक इस स्कूटी को देखरेख ही कर रहा है। और जब लड़की ने पूछती है कि क्या एक स्कूटी को देखने के लिए घंटों देर लग करके बैठे हुए हो और देख रहे हो, कितना आपका जो हौसला है और आपका जो रौनक है, साथ ही साथ जो आपने मेरे से बातें किए थे वो काफी तरीके से उम्मीदें अब है कि एक अच्छे लड़के हो। तब से ही दोस्तों दोनों के बीच में दोस्ती हो जाता है। बातें चित्त होते ही दोनों ने, ये लड़का ने बताता है कि क्या बहन आपका एक नंबर मुझे मिल सकता है, कभी ऐसी कभी जरूरत पड़े तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि न जाने कितने लड़कियों को कितने बहनों को मैंने हेल्प किया है। अब मुझे बहनों के हेल्प करने में मुझे अलग से ही आनंद आता है। लड़की ने बोलती है कि क्यों नहीं, ऐसा भाई मिलना काफी ये अगले जन्म में ही मिल सकता है, नहीं तो किसी खास का ही ऐसा भाई मिलता है। लो नंबर लो, कभी समय मिले तो बातें भी कर लेने का। और वहां से लड़का का नंबर जो है इस लड़की ने दे देती है अपना नंबर और लड़के नंबर लेकर के साथ में ही चलते हैं। और जैसे जाते हैं, जाने के बाद अपने अपने घर पे पहुंचते हैं और लड़की घर पे के कहने का मतलब है कि जो किराए पर जो रूम लेकर के रहती थी वहीं पे पहुंचती है। अब 2 दिन के बाद ये लड़का ने इस लड़की के यहाँ कॉल करता है। अब बताता है कि मैं वही लड़का हूं जो आपको स्कूटी के माध्यम से और आपके दोस्तों के यहाँ छोड़ा था। जैसी बातें चित्ते होता, बातें चित्ते होते होते काफी दिन गुजरता है और लड़का ने बातें करते करते इस कदर अपने आप में बातें चित्ते करता कि हमेशा एक प्रेम प्रसंग के ही बातें करता। और जैसी प्रेम प्रसंग के बातें करता, लड़की ने हर बात पर टॉर्चर करती कि ऐसे हरकतें मत करो, ऐसे दरिंदगी बातें मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे पढ़ाई में ऐसे मन नहीं लगेगा। जो भी भाई का रिश्ते है वही पे बातें करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे दिन गुजरता है और ये लड़का ने इस लड़की के कमरे पर पहुंचता है तो लड़की कि देखते ही इस लड़के को चेहरे पर रौनक छाता और सोचता है कि क्या आज की बात है कि लड़का ने हमारे कमरे पर क्यों आया है। जब पूछता है ये लड़की ने कि क्यों आए हो, बोलते कि बहन काफी दिन तक मुलाकात किया हुआ हो गया इसलिए मैंने आया हूं, और साथ ही साथ मैंने अपने हाथों के द्वारा एक चाउमीन जो है और इसके साथ एक बिरयानी बनाया हुआ हूं, इसको खाओ। तो उस टाइम जो लड़की के जो माँ थी वो जॉब पे गई थी और घर पे कोई भी नहीं था।
जैसी खाना पीना भी खाते हैं, बिरयानी भी इस लड़की खाती है। लड़की ने बताते हैं कि क्या बात है, बिरयानी काफी टेस्टी बना हुआ है, काश समय मिले तो हमारे घर भी आ जाना और बिरयानी बनाना, और मैं भी जो है अच्छी तरीके से बिरयानी बनाना सीख जाऊंगी। जैसे जैसे बातें चित्ते होता है, 2 घंटे भी बीत जाता है। 2 घंटे के बाद लड़की ने बोलते हैं कि अब चले जाओ, हमारी जो माँ है, माँ ने आने वाली ही होगी। जैसे ही ये लड़की ने बताती है, बताने के बाद ये लड़का ने बोलता है कि क्या 2 घंटे के लिए और मैं रुक सकता हूँ? तो लड़की ने बोलते क्यों ना रुक जाओ, और लड़की ने खाना बनाती है, साथ में खाते भी हैं दोनों ने। और खाने के बाद वहीं पे एक लड़का ने कुछ दवाइयां कुछ खाने में मिला देता है, जिस वजह से लड़की वहीं पे शाम के टाइम पे वहीं पे सुस्त हो जाती है और वो नाइट में ही सो जाते हैं। और वहां पे जो माँ जो ऑफिस में काम करती थी, वहीं पे ऑफिस में ही रह जाते, यानी कि कमरे पर कभी कभी आती थी माँ ने, और उस टाइम कमरे पे माँ ने भी नहीं आ पाती। और दोनों ने रात को सोते हैं। सोने के बाद इस लड़की के जैसी सुबह होता है तो देखती है कि मैं एक नग्न अवस्था में हूं। दरअसल ये लड़का ने एक ऐसी हरकतें किया कि जैसी ये सुस्त अवस्था में थी, दवा कुछ कीटनाशक कुछ ऐसा दवा था, इस लड़का ने घोल करके इस कुछ एक खाने के साथ मिला दिया था, और एक कपड़े खोल करके काफी शारीरिक संबंध भी बनाया। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद सुबह के टाइम पर ही ये लड़का ने फौरन वहां से भाग जाता है। और लड़की को जैसी होश आती है, आने के बाद देखते मैं नग्न अवस्था में हूं, मुझे क्या हुआ है, तो पूरी तरीके से समझ जाती है कि हो ना हो मेरे साथ जो है अत्याचार हुआ है, ये लड़का ने आकर के हमारे साथ ब्लैकमेल किया है। सुबह के टाइम पर होते ही ये लड़की ने इस लड़के के यहाँ कॉल करती है। ये लड़का का नाम रहता है मोहसिन, और लेकिन ये लड़की के पास हर बात पर बताती थी, ये हर बात पर बताता था कि मेरा नाम जो है राहुल है। लेकिन राहुल से जब पूछती है ये लड़की ने कि मेरे साथ जो हरकतें किया सही नहीं है, दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो लड़का ने बताता है कि ऐसी बात है तो एक जगह है, उस जगह पे आ जाओ। और आने के बाद यहाँ पे मुलाकातें करेंगे। शहर में ये लड़का ने जगह बताता है और लड़की अगले दिन पहुंचती है। अब पहुंचने के बाद होटल में जाते हैं, बातें चित होता है। तब से ही लड़की ने बताती है कि क्या हमारे साथ ऐसी संबंध जो बनाए हो, ऐसी जो कृत किए हो, ये कहीं ना कहीं गलत है, और इस बात की जानकारी मैं तुम्हारे ही माता पिता और ग्रामीण लोगों को मैं बताऊंगी। जैसे ही लड़का को ये लड़की ने बताती है, लड़का ने कुछ समय के लिए डर जाता है। इसके बाद में ये लड़का ने बताता है कि काश ये अपना मोबाइल को निकालना, उस पर मैं कुछ वीडियो जो है उसको मैं भेजता हूं। लड़का ने वीडियो के भेजने के लिए जैसे ही इच्छुक होता है, लड़की ने थोड़ा सा समझ आती है और बोलते हैं कि भेजो, क्या कैसा वीडियो है मैं भी जरा देख लूं। और जब ये लड़का ने लड़की के यहाँ वीडियो कुछ भेजता है, तो ये वीडियो कोई और नहीं बल्कि वो रात के जो घिनौनी हरकतें ये लड़का ने इस लड़की के साथ हैवानियत किया था, वही वीडियो कुछ बनाया था। और ये भेजता है। भेजने के बाद जैसी लड़की देखती है, देखने के बाद इसको जो शरीर ऐसे कांपने लगता है कि अपना ही फोन जो हाथ में रहता है, ये फोन वहीं से गिर जाता है। और गिरने के बाद ये मोबाइल जो है फूट जाता है। और ये कुछ भी नहीं लड़की ने बोलती है, वहां से फौरन घर लौटती है। अब 2 दिन के बाद दोबारा ये लड़की ने कॉल करने के लिए सोचती है, लेकिन अपने हिम्मत जुटाते हुए भी कॉल नहीं कर पाती। तभी ये लड़का ने इसी नंबर पे कॉल करता है, क्योंकि ये लड़की ने जो फोन को गिराई थी उसमें जो सिम था दूसरे फोन में लगा दी थी। और जैसी लड़की ने उठाती है तो दोबारा फिर बातें चित होता है। तब से ही ये लड़का ने बताता है कि
का दोबारा मैं मिलना चाहता हूं और आपसे शारीरिक संबंध भी बनाना चाहता हूं, और यदि शारीरिक संबंध फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते हो तो मैं आपके मम्मी पापा को और साथ ही साथ ग्रामीण लोगों को इस वीडियो जो है दिखाऊंगा, और शादी करने के लिए भी मैं कोर्ट से फैसला लूंगा और शादी मजबूरन बस करना पड़ेगा। लड़की ने डरती है और इस डर की वजह से नहीं तो अपने माता पिता और नहीं ग्रामीण लोगों को और नहीं तो ये प्रशासन को बताती है। बोलते कि चलो ठीक है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं बताने का। लड़का ने बोलता है कि कुछ भी नहीं होगा और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करोगी तो कभी भी दोनों के बीच में कोई अगला व्यक्ति जानेगा भी नहीं और हम लोग का दोनों का जो भी फिजिकल रिलेशन है बनता चला जाएगा। इसी को फायदा उठा करके ये लड़का ने इस लड़की के साथ ऐसी बराबर हैवानियत करता गया, और धीरे धीरे एक दिन के बाद कुछ समय बीतने के बाद ये लड़की के पेट में गर्भवती होती, यानी कि 4 माह के पेट में बच्चा पल रहा था। जैसी होता है इसके बाद में ये लड़की ने दोबारा कॉल करती है इस लड़के के यहाँ, अब बोलती है कि तुम जो ऐसी हरकतें किए हो कहीं ना कहीं गलत है, ये चीजें जो हमारा पेट में बच्चा पल रहा है ये तुम्हारा ही है, क्यों ना हम दोनों ने शादी कर ले। फिर भी ये लड़का ने एक ऐसी शमशान जगह पे ये लड़की को बुलाता है इस लड़का ने, और बुलाने के बाद लड़का ने बोलता है कि तुम एक मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती हो और मैं एक हिंदू हूं, तो जैसे ही ये जो अपने चेहरे में जो बुर्का पहन रखी हो इस बुर्के को फेंक दो और हिंदू कास्ट में सम्मिलित हो जाओ, तभी मैं शादी करूंगा। लड़की ने डरते बोलते मैंने तो कभी भी फेंकूंगी नहीं, क्योंकि हमारा जन्म जो है शुरू से ही एक अधिकार है पहनने का, हमारा यही एक मुस्लिम का धर्म का मैं पालन करती हूं, इसलिए मैं फेंकूंगी नहीं। लड़का ने बोलता है कि यदि नहीं फेंकती हो तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। लड़की ने सोचने लगती है और कमरे पर जाते हैं, जाने के बाद उस बुर्का को अपने आग जलाती है और जलाने के बाद उस बुर्का को जला देती है, और अगले दिन इस लड़के के पास आती है और आने के बाद शादी करने के लिए फैसला करते हैं। फिर भी ये लड़का ने वहां से शादी से भी इनकार करता गया, बताता है कि ऐसे शादी नहीं होगा, कुछ पैसे भी चाहिए। लेकिन क्या करे, इस लड़की के पास उतना पैसे नहीं, लेकिन कुछ पैसे पढ़ाई के लिए जो रखी थी उसको पैसा भी इस जो मोहसिन नाम जो बताता था उसको दे देती है। इसके बाद भी ये लड़का ने और पैसे का डिमांड करता है, तब से लड़की ने समझ जाती है और घर पे जाकर के अपना मम्मी पापा को और ग्रामीण लोगों को इकट्ठा करती है और सारी बात बताती है। जैसी सारी बात बताने के बाद ग्रामीण लोगों ने सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक लड़की को कोई भी गलती न होने के बाद भी इस लड़का ने ऐसी इस लड़की को फायदा उठाते गया और अंततः इसके पेट में गर्भवती भी हो गई। अब इसका भी नाजायज फायदा भी उठा रहा है। फौरन प्रशासन को सूचना दिया जाता है, प्रशासन ने मौके पर जाकर पहुंचती है, इस लड़की को गिरफ्तार करता है इस प्रशासन ने। और जैसे लड़का ने गिरफ्तार होता है और होने के बाद प्रशासन सख्ती से पूछताछ करता है, तो लड़का ने रोने लगता है, बोलता जो भी कांड किया मैंने गलत किया हूं। और फिलहाल अभी ये जो घटना है, अभी ये घटना 23 सितंबर 2023 का ही है। फिलहाल ये जो है इसको जो जब डॉक्यूमेंट के आधार पर जानकारी प्राप्त हुआ तो ये मोहसिन नाम लड़का जरूर बताता था, लेकिन एक्चुअली में इस लड़के का मोहसिन नाम नहीं बल्कि राहुल नाम रहता है। इस राहुल को प्रशासन कस्टडी में लेकर के 302 और 307 दो धारा लगाया और जेल का हवाले कर दिया है। और दोस्तों आप लोग का क्या राय है कि ऐसी जो इस राहुल ने एक गलत नाम अपना लेकर के इस लड़की के साथ ऐसी ब्लैकमेल करता गया और हवानियत भी करते गया, आखिरकार ये कहीं ना कहीं गलत है
और कितना हद तक गलत है, और इसके साथ जो अपने कस्टडी में थाना ने लिया है, क्या इसके साथ होना चाहिए, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जहां तक हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब करने से दोस्तों मेरा हौसला बनता है, और जो भी मैं घटना लाता हूं, हकीकत लाता हूं। और दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मेरा मकसद जो है, आप लोग का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं था, बल्कि सचेत करना था, जागरूक करना था कि ऐसी जो क्राइम, ऐसी अत्याचार जो हो रहा है, ऐसे कैसे कंट्रोल किया जा सके। आप लोगों ने इस आसपास के तमाम लोगों को यदि जानकारी, ऐसी क्राइम घटना, ऐसे फिजिकल रिलेशन के दौर में यदि जानकारी हो तो सूचना करें, अपना प्रशासन को बताएं, ताकि ऐसी क्राइम घटना, ऐसे सेक्सुअल संबंध, ऐसे फिजिकल रिलेशन ऐसी ना हो। आज के इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।